हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर की एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 8 विच इज वर्ब्स यानी क्रिया। तो आज देखते हैं कि तो आज देखते हैं कि क्रिया क्या होती है। ठीक है, क्रिया यानी डेफिनेशंस क्या हो, क्रिया की डेफिनेशन क्या है ये देख लेते हैं हम। ठीक है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। एक वर्ब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो कोई एक्शन बताए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, क्रिया कहलाता है। ऐसे वर्ड जिनसे हमें ये पता चले कुछ काम हो रहा है, कोई कार्य किया जा रहा है या कोई एक्शन हो रहा है, वो हमारे क्रिया कहलाते हैं। आइए साथ में समझ लेते हैं ये सेंटेंस देखकर। ठीक है, चित्र को देखिए और वाक्य पढ़िए। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सन है वो राइज करता है कहाँ पर? ईस्ट में, है ना। इस पिक्चर में हम दिख रहा है सनराइज होता हुआ। सूरज पूर्व में उगता है। ही ईट्स एन एप्पल। वो क्या करता है? वो खाता है क्या? एप्पल। वह सेब खाता है। एप्पल तो आपको भी खाना चाहिए। ठीक है, ये फ्रूट्स आपके लिए अच्छे होते हैं, खाया कीजिए। प्रिया राइट्स। प्रिया क्या करती है? वो लिखती है। प्रिया लिखती है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है? सूरज ने क्या किया? वो उगा। यहाँ बच्चा क्या कर रहा है? उसने खाया। और प्रिया ने क्या करा? उसने लिखा। तो आपको समझ आ रहा है कि हमने कैसे इनके काम के बारे में यहाँ थोड़ा थोड़ा जाना इन वर्ड्स के थ्रू। राहुल गोज टू स्कूल। राहुल क्या करता है? राहुल विद्यालय जाता है। जाता है तो मतलब उसने काम किया जाने का। सिंग अ सॉन्ग, गाना गाओ। ठीक है, तो सिंग हमारा क्या हुआ? एक एक्शन ही तो हुआ सिंग भी। शी रीड्स अ बुक। वह किताब पढ़ती है। वो क्या करती है? किताब पढ़ती है, यानी उसका काम हुआ रीड। ठीक है, यहाँ पर पढ़ती पढ़ती हो, पढ़ना उसका काम हुआ। इन सेंटेंसेस में राइजेस, ईट, राइज, गो, सिंग, रीड शब्द किसी कार्य का होना पाया जाता है। इससे क्या पाया गया कि कार्य हुआ। ये वर्ब्स इसीलिए क्या है? अतः ये वर्ब्स हैं। इसीलिए ये क्या हो गए? जिनसे हमें पता चला कि कोई कार्य हुआ, इसलिए वो क्या हो गए? वर्ब्स हो गए। क्या है कुछ वर्ब्स? कुछ वर्ब्स के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। डांस। डांस यानी जब कोई नाचता है ना। राइट। राइट यानी लिखना। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। वॉक यानी चलना। आई वॉक टू माई स्कूल, यानी मैं स्कूल चल कर जाता हूँ। जम्प। जम्प यानी उछलना। द मंकी जम्प्स ऑन द ट्री। मंकी पेड़ पर उछलता है। ड्रिंक। ड्रिंक यानी पीना। आई ड्रैंक मिल्क दिस मॉर्निंग। मैंने सुबह दूध पिया। लाइव। से। से यानी बोलना। बोलने का मतलब आई एम सेइंग दीज वर्ड्स। मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ। लुक। लुक यानी देखना। यू आर लुकिंग एट योर फोन। आप अपना फोन देख रहे हैं। ईट। ईट यानी खाना। आई एम ईटिंग माई डिनर। मैं अपना डिनर खा रही हूँ। क्लाइंब। क्लाइंब यानी चढ़ना। द मंकी क्लाइंब्स द ट्री। मंकी क्या करता है? पेड़ पर चढ़ता है। कम। कम यानी आना। रोहित केम होम। रोहित घर आया। ले। ले यानी लेटना। लेटने का मतलब वी ले इन द बेड। हम बेड पर क्या करते हैं? लेटते हैं। रीड। रीड यानी पढ़ना। आई रीड बुक्स। मैं बुक्स पढ़ती हूँ। बाय यानी खरीदना। ही बॉट अ कार। उसने कार खरीदी। लाफ। लाफ यानी हंसना। जोकर मेक्स अस लाफ। जोकर हमें क्या करता है? हंसाता है। स्माइल। वी शुड स्माइल इन अ फोटो। हमें फोटो में क्या करना चाहिए? हंसना चाहिए। स्विम। स्विम यानी तैरना। आई वेंट टू स्विमिंग दिस संडे। मैं इस संडे स्विमिंग गई थी। गो। गो यानी जाना। वीप। वीप मतलब जब हम रोते हैं उसके बाद, है ना। फिर प्ले। प्ले यानी खेलना। ऑल द किड्स एंजॉय प्लेइंग, यानी सारे बच्चों को खेलने में बहुत मजा आता है।
और ऐसे ही हमने अपना ये क्रिया यानी वर्ब्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको क्रिया यानी एक्शन वर्ड्स जिनसे हम कोई भी काम बताते हैं समझ आया हो। अब मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। शुक्रिया।